ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा के यात्री के साथ जो कुछ भी अच्छा घटता है उसे वो तुरंत बांट देता है, शेयर करता है अपनी सारी अच्छाई को। सूत्र कहता है जो कुछ भी अच्छा घटता है उसे वो तुरंत बांट देता है। यही सेवा है। सेवा का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, अगर उसका हम सार समझें तो यही है कि जो अच्छा घटता है उसे बांट देना। प्रसन्नता घटी तो प्रसन्नता बांटी, प्रेम घटा तो प्रेम को बांटा, करुणा घटी तो करुणा को बांटा, समझ घटी तो समझ को बांटा। वो इसका इंतज़ार नहीं करता अंतर यात्रा का यात्री कि जब ये पूरा घट जाएगा या कुछ बहुत बड़ा उसका आयोजन हो जाएगा तब मैं बांटूंगा। वो बांटता है और वो जानता है कि बांटने से ही जीवन आगे बढ़ता है, प्रवाहित होता है। अगर हम बांटते नहीं हैं, जीवन की सुंदर बातों को अपने तक सीमित करके रखना चाहते हैं, तो उनमें विकास नहीं होता। इसीलिए अच्छी बातें यूँ देखा जाए तो हम नेचुरली ही बांटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आयोजन होते हैं, उत्सव होते हैं। तुम कुछ भी सेलिब्रेट करना चाहते हो, तुम लोगों को बुलाते हो, अपने मित्रों को बुलाते हो, उनके साथ बैठते हो, तुम अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी शेयर करते हो। तो ये तो एक नेचुरल टेंडेंसी देखा जाए सारे ह्यूमंस में है। सभी मनुष्यों में एक स्वाभाविक सा एक ढांचा है कि व्यक्ति ऐसा करता है। लेकिन अंतर यात्रा में ये बात थोड़ी और गहरे जाती है। बाहरी तल पर बांटना तो समझ में आता है, लेकिन जो आंतरिक तल पर सुंदर घट रहा है उसको भी बांटना बहुत ज़रूरी है। अपने तक सीमित नहीं रखना है। तुम्हें कोई बात समझ में आई तो जो कोई भी ग्रहणशील हो उसको शेयर करो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि तुम बस बिना किसी अपेक्षा के शेयर करते हो, बांटते हो। परिणाम क्या होगा उसका, उसकी चिंता नहीं करते। उसको दूसरा ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, तुम इसकी भी चिंता नहीं करते। बस तुम बांट देते हो। तुमको अच्छा लगा था, तुमने कहा कि देखो ये ऐसे होता है। घर परिवार में देखिए क्या होता है। तुम अगर कोई अच्छी चीज़ खाते हो, तुम कोई अच्छी जगह देखते हो, तुम कोई अच्छा कपड़ा पहनते हो, तो तुम्हारे मन में भी यही होता है कि तुम ये अच्छी चीज़ अपने प्रियजनों को भी खिला पाओ। जिस अच्छी जगह तुम गए हो, तुमको अच्छा लगा है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रियजन भी वहाँ आएँ। तुमने अच्छा कपड़ा पहना है तो अपने प्रियजनों के लिए भी वैसा चाहते हो। सब कुछ मानवीय स्वभाव में है। तो उसी स्वभाव को विस्तार देना है। सूत्र कहता है कि उसी को हमें एक्सपेंड करना है। और इस बांटने के लिए पात्र कुपात्र का इंतजार नहीं करना पड़ता। बस बांटो, बेशर्त बांटो। कुछ नहीं है तो मुस्काने बांटो। तुम प्रसन्न हो, तुम किसी को देखकर मुस्कुरा देते हो। कितना सरल है। लेकिन सामान्य जीवन में देखो, लोग मुस्कुराने में भी कितनी कंजूसी करते हैं। वो तनाव भरा चेहरा लेकर घूमते रहते हैं। अगर तुम प्रसन्न हो तो प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है। मैंने सुना है मैडम ब्लावटस्की के बारे में, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। कहते वो निकलती थी तो अपने साथ फूलों के बीज रखती थी और जिन गलियों से, रास्तों से गुजरती थी उनके किनारे वो फूलों के बीज बिखेर दिया करती थी। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि इससे आपको क्या हासिल, क्योंकि अगर ये पौधे उगेंगे, इनमें फूल खिलेंगे, तो इनको आप देखने तो दोबारा नहीं आएंगी। तो ब्लावटस्की ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया कि जब ठीक ऋतु में ये बीज पौधे बनेंगे, उनमें फूल खिलेंगे, तो कोई भी इन्हें देखकर प्रसन्न होगा। वो मेरी ही प्रसन्नता का बढ़ना होगा। अगर मैंने अपने अंदर वो खिलावट अनुभव करी है
तो उस खिलावट को बांटने का मेरा ये तरीका है। ऐसा ही तरीका मैं समझता हूँ हर अंतर्यात्री का होता है। वो अपने पीछे शांति के, प्रेम के, करुणा के, प्रसन्नता के बीज बिखेरता चला जाता है। वो इसकी परवाह नहीं करता कि कौन उन्हें देखेगा, कौन नहीं देखेगा। वो ये जानता है कि जो भी ग्रहणशील होगा उसके लिए ये फूल अपना काम करेंगे और उसके जीवन को एक दिशा देंगे, उसके जीवन में भी खिलावट लाएंगे। तो इसलिए अंतरयात्रा का यात्री बहुत ही सहजता से इस बांटने के भाव में जीता है और यही सच्चे अर्थों में मनुष्यता की सेवा है।